नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। पिछले काफी दिनों से लगातार लखनऊ की उस युवती के बारे में तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आपने लगातार देखा कि उस युवती प्रियदर्शनी यादव ने किस तरीके कैब ड्राइवर शहादत अली को भरी रोड पर थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रही और लोग मार्गदर्शन बन के देखते रहे। अब हम आपको बताते हैं कैमरे के पीछे की घटना। कैमरे के पीछे की घटना वो है कि जब ये दोनों लोग थाने जाते हैं और थाने पे बैठाले जाते हैं तो सारी गलती उस कैब ड्राइवर शहादत अली की मानकर उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। चूंकि महिला प्रधान देश में महिलाओं को का ऐसा कानून बनाया गया कि महिलाएं रोड पर मार भी सकती है, महिलाएं थाने पे जाकर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकती है। लेकिन सच्चाई तो तब सामने आई जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया और सीसीटीवी फुटेज में यह दिखा कि जब रोड की सिग्नल की लाइट रेड हो जाती है, कैब ड्राइवर वहां रुक जाता है और युवती उस कैब ड्राइवर के पास आके अपने थप्पड़ों का वार लगातार उस कैब ड्राइवर पर करती रहती है। वहां पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के द्वारा कई बार अलग करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो लड़की मानी नहीं और लगातार उचक उचक के ओलंपियाड खेलते हुए उस युवक को, जो कैब ड्राइवर शहादत अली था, उसको लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ती रहती है। उसके बाद बीच बचाव में एक व्यक्ति सामने आता है तो यह युवती उसका भी कॉलर पकड़ती है और उसको भी मारती है। कैमरे के पीछे की घटना जब थाने पे जाती है और बताती है तो युवती को छोड़ दिया जाता है। कैब ड्राइवर शहादत अली पर मुकदमा पंजीकृत करके उसको रात भर लॉकअप में रखा जाता है। मामले में ट्विस्ट तो तब आता है जब शहादत अली के घर वाले परिजन यानी उसके भाई जब उसकी लोकेशन पाते हैं थाने की तो उस थाने पहुंचते हैं और रात में ही उस थाने पर शहादत अली के भाई को भी बैठा लिया जाता है। बैठाने के बाद रात भर उनको भी बैठाया जाता है, लेकिन वारदात तो तब समझ में आती है तब जो शहादत अली के भाई थे वो जिस गाड़ी से जाते हैं, एसयूवी कार से जाते हैं, वो एसयूवी कार एटा के एसडीएम साहब की निकलती है। इस बात की सूचना जब एटा के एसडीएम साहब को मिलती है तो वो तत्काल लखनऊ एसपी को फोन करके ये गुजारिश करते हैं कि वो गाड़ी उनकी है, उसको छोड़ दिया जाए। एसपी साहब का फोन इंस्पेक्टर साहब के पास आता है। इंस्पेक्टर साहब मौजूदा जो थाना होता है उस पर उपस्थित नहीं होते हैं तो चौकी इंचार्ज की जो उस एरिया का जो चौकी इंचार्ज होते हैं उस चौकी इंचार्ज के पास फोन लगा के कहते हैं कि आप इस गाड़ी को छोड़ दें, फलाना लड़का आ रहा है आपके पास और उस गाड़ी को उसके हवाले कर दें। मामला बिल्कुल साफ है। थानेदार क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से सिफारिश आई होगी तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन मामले का ट्विस्ट तो तब सामने आता है जब वो गाड़ी छोड़ने के एवज में चौकी इंचार्ज महोदय उस शहादत अली से 10,000 रुपए लेते हैं। इस बात की पुष्टि इंस्पेक्टर महोदय भी कर देते हैं और उन्होंने अपने बयान में यह भी कह दिया है कि मैंने इसकी रिपोर्ट कमिश्नर महोदय को दे रखी है कि चौकी इंचार्ज ने 10,000 रुपए लेकर ही उस गाड़ी को छोड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज का कहना है कि वो अपने बीच बचाव के लिए इंस्पेक्टर महोदय मुझको फंसाने का काम कर रहे हैं। मामला और तूड़ बढ़ता है जब एसडीएम साहब को यह पता चलता है कि मेरी गाड़ी छोड़ने के एवज में चौकी इंचार्ज महोदय ने 10,000 रुपए वसूले हैं तो मामला और बढ़ता है। यानी सीसीटीवी फुटेज जब सामने आता है और एसडीएम साहब की गाड़ी शहादत अली कैब ड्राइवर के भाई के ले जाने के लिए यह सब मामला जब ऊपर उठता है तो एसडीएम साहब फोन करके यह पूछते हैं कि क्या अब गाड़ी छोड़ने के एवज में क्या पैसे लिए जाते हैं। जब मामला तूल पे तूल पकड़ने लगता है तो सीसीटीवी
फुटेज के माध्यम से लड़की के ऊपर भी एफआईआर की जाती है। अब लड़की का बयान यह आता है कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, मेरे किडनी में प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। अगर उनको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तब जब वो शहादत अली कैब ड्राइवर को उचक के ओलंपियाड के तरीके से उसको थप्पड़ मार रही थी, तब उनकी बीमारी का ज्ञान हो जाती है। ये बात आप हमको कमेंट में जरूर बताएं कि क्या लड़की ने ये जो काम किया है ये सही किया है। अब आप बात करते हैं कानून पर। अगर मान लेते हैं कि प्रियदर्शिनी यादव ने को टक्कर लगी तो वहां की सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से यह लगता है, मान लेते हैं कि टक्कर मारी तो वो थाने जाती, अपनी कंप्लेंट करवाती कि खुद ही वो कानून को हाथ में ले लेती। और मान लेते हैं अगर उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा प्रियदर्शिनी यादव के खिलाफ, तो क्या पूरे सिग्नल का ठेका प्रियदर्शिनी यादव ने लिया? वो ठेका लेकर और उस सारे कानून का पाठ पढ़ा रही है। अब जब यूपी पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया तो तरीके तरीके की वो बीमारी अपनी बताने लगी कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं कि कानून इस तरीके का अब बन गया है कि रोड पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवती किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रह जाए और बाद में जब थाने पे जाए तो युवती की बात सुनकर उस युवक कैब ड्राइवर शहादत अली पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। मामला युवक शहादत अली और प्रियदर्शिनी का नहीं है। मामला तो यह है कि क्या देश में ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए कि जिस तरीके से युवती कहीं शरे बाजार में किसी भी व्यक्ति को मार सके और बाद में उस युवती को थाने ले जाकर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और फिर युवती को छोड़ दिया जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि ये लखनऊ की पूरी घटना अगर सीसीटीवी फुटेज में कैच नहीं होती, पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं होती और उस गाड़ी का जाना जो उसके शहादत अली के भाई एसडीएम एटा की कार का जाना अगर वो नहीं होता तो क्या इस मामले को दबा दिया जाता और प्रियदर्शिनी यादव आज हमेशा के तरीके टहलती रहती। लेकिन हाल में ही एक वीडियो और सामने आता है कि प्रियदर्शिनी यादव अपने जहां रहती है प्रियदर्शिनी यादव उस इलाके के एक मकान को काले कलर से पोता जाता है और यह प्रियदर्शिनी यादव उस घर पर जाकर हंगामा करती हैं कि आप अपना घर काले कलर से क्यों पुतवा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि क्या अब हिंदुस्तान में घर को पुतवाने के लिए प्रियदर्शिनी यादव जैसी युवती का परमिशन लेना पड़ेगा? क्या सरकार से किसी प्रकार की परमिशन लेनी पड़ेगी? जिस तरीके से उसने उन्माद खड़ा कर दिया और उसके मोहल्ले वाले जिस तरीके से कह रहे हैं तो उससे यह साफ जाहिर होता है वो आए दिन अपने आप को चर्चा में रहने के लिए इस तरीके की घटना करती चली आती है जिससे वो सोशल मीडिया न्यूज चैनल में अपने आप को मशहूर कर सके। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जो कानून बना है इस कानून पे आप तक जिस तरीके से दिखाया जाता है, कैमरे के पीछे की घटना जो होती है, इस पे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कैमरे के पीछे की हकीकत आप सबको मालूम पड़ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।